योगी सरकार की 14 जून को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला की नई नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है और इसके बाद सरकारी विभागों में एक तरह से खलबली मच गई है। वजह यह है कि नई तबादला नीति में एक जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल से जो तैनात हैं अधिकारी कर्मचारी, उनके अब तबादले किए जा सकेंगे। सीतापुर भी इससे अछूता नहीं है। तो सीतापुर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कितने यहाँ पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस अवधि से ज्यादा से तैनात हैं? पूरी जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं सीधे इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, आपको बता दें कि हर अधिकारी और कर्मचारी को भी इंतजार था। बहुत सारे लोग इच्छुक थे कि उनका भी तबादला हो सके। तो जो योगी सरकार की तबादला की नई नीति जो मंजूरी मिली है, उसके मुताबिक आपको बता दें 2022 और 23 की तबादला नीति को ये मंजूरी दे दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि ये ट्रांसफर जो है 30 जून तक हो सकेंगे। इसमें समूह का और खा के अधिकारियों के लिए 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा को ट्रांसफर का आधार बनाया गया है। लेकिन समूह गा और घा के कर्मचारियों को इसमें छूट दी गई है। ये साफ तौर पर समझ लें, सिर्फ 2 ऐसे स्तरीय अधिकारी समूह का और खा के अधिकारियों के लिए 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा को ट्रांसफर का आधार बनाया गया है, जबकि समूह गा और घा के कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है। और ये जो नई नीति के मुताबिक आपको बता दें, समूह का और खा के अधिकारियों की कुल संख्या के मुकाबले अधिकतम 20% तबादले किए जाएंगे। समूह गा और घा कर्मचारियों के लिए यह सीमा सिर्फ 10% है। समूह खा और गा के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम से किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए ताकि सरकार को ये उम्मीद है कि ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम लागू होने से धांधली और मनमानी पर रोक नहीं लग सकेगी। तो ये जो योगी सरकार की नई तबादला नीति है, इसके बाद अगर सीतापुर की बात करें तो यहाँ भी काफी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और अब उनमें खलबली भी मचना स्वाभाविक है। तो ऐसे में हर कोई अब ये नजर गड़ाए हुए है कि किसकी बारी आएगी। बहुत सारे अधिकारी अभी तक कुंडली मारे बैठे हुए थे, कर्मचारी कुंडली मारे बैठे हुए थे। कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना सीतापुर में ही गुजार दिया है। इनमें अगर बात करें तो आरईएस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें जेई के पद पर तैनात जो अधिकारी हैं वो बरसों बरस से सीतापुर में तैनात हैं। उनके तबादले भी हुए, मुख्यालय में अटैच भी हुए, लेकिन फिर वो सीतापुर आ गए। अगर उनके सेवा काल देखा जाए तो वो दशकों से सीतापुर में तैनात हैं, यही सेवा निवृत्त ले लिए हैं। और आलम तो यहाँ तक है कि वही जेई सेवानिवृत्ति के बाद भी अभी कई ब्लॉकों में काम कर रहे हैं। तो ये आलम है योगी सरकार में भी। 6 साल योगी सरकार को होने वाला है, लेकिन अभी भी व्यवस्था जो है पहले से जो बेपटरी हुई थी, मनमानी जो कायम थी, वो अभी भी कायम है। तो ऐसे लोगों के लिए अब देखना होगा क्या योगी सरकार की नई तबादला नीति में वो लोग आएंगे। ये हमने आपको बानगी दी है। विकास भवन में भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो बरसों बरस से यही तैनात हैं, कई कर्मचारी हैं जो बरसों बरस से तैनात हैं। अब देखना होगा कि इस नई तबादला नीति में उनकी बारी आती है या नहीं आती है, ये भी महत्वपूर्ण बात होगी। और स्थानांतरण जो नीति है उसके अनुसार फिर से एक बार अपने दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि समूह का और खा के अधिकारियों के जिले में 3 वर्ष तथा मंडल में 7 वर्ष पूरे होने पर तबादले होंगे। स्थानांतरित किए जाने वाले समूह का और खा के अधिकारियों की संख्या संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या का अधिकतम 20% होगी। वहीं समूह गा और घा के कार्मिकों के स्थानांतरण के संदर्भ में यह संख्या संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 10% होगी। समूह खा और गा के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव
मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर करने की व्यवस्था की गई है। हर 3 साल पर समूह ग के कार्मिकों का पटल क्षेत्र परिवर्तन 30 जून तक करने की व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने की बात भी वार्षिक इस स्थानांतरण नीति में कही गई है। समूह ग के कार्मिकों के पटल क्षेत्र परिवर्तन के लिए कार्मिक विभाग की ओर से 13 मई 2022 को शासनादेश जारी किया जा चुका है। तो ये है नई तबादला नीति। इसके तहत अब ट्रांसफर होंगे और स्वाभाविक है खलबली मचना। हमने आपको बताया कि कई ऐसे विभाग हैं जहां बरसों बरस से अधिकारी और कार्मिक एक ही जगह पर डटे हुए हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो कैसे बच जाते हैं ये देखना होगा। क्या इस बार इन लोगों पर गाज गिरेगी या इन लोग उस व्यवस्था में आ पाएंगे या नहीं, या फिर सब कुछ सिस्टम से अपने आप को बचा ले जाएंगे, फिलहाल ये देखना होगा। जी बिल्कुल, नई तबादला नीति से जो सेटिंग गेटिंग के चलते एक ही जगह पर जमे हैं लंबे अरसे से, उनमें खलबली जरूर मची हुई है। लेकिन कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी भी हैं जो तबादला चाह रहे हैं और उनका तबादला नहीं हो पा रहा था। उनको जरूर एक राहत मिली है कि उनका तबादला हो सकेगा अगर इस नीति पर कड़ाई से अमल किया गया तो, और उन्हें ऑप्शन भी दिए जा सकेंगे, वो अपना मनचाहा जिला चुन सकेंगे। उनके लिए बड़ी राहत की बात है। फिलहाल नीति को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ये नई तबादला नीति कितना कारगर साबित होगी, इस पर कितना अमल किया जा सकेगा आने वाले दिनों में, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।